क्या आपने कभी महसूस किया है कि खाना खाते ही पेट भारी हो जाता है, गैस बनने लगती है और एसिडिटी की जलन आपको बेचैन कर देती है? क्या आप हर रात सोते समय पेट में दर्द या अपच की तकलीफ झेलते हैं? और क्या आप दवाइयाँ खाते-खाते थक गए हैं, लेकिन राहत फिर भी नहीं मिलती? घबराइए नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले खोजा था और जिसे आधुनिक विज्ञान भी आज स्वीकार करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ एक आसन आपकी पेट की हर समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है? जी हाँ, और उस आसन का नाम है व्रजासन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्रज आसन का वह चमत्कार जो आपके पाचन तंत्र को पूरी तरह बदल सकता है। नमस्ते, मैं हूँ सरिता और आज का विषय बहुत खास है क्योंकि पेट की समस्या आज हर घर में है। कोई एसिडिटी से परेशान है, कोई कब्ज से, कोई गैस से और कोई आईबीएस जैसी जटिल समस्याओं से। डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, लेकिन वह दवाइयाँ सिर्फ लक्षण को दबाती हैं, जड़ से ठीक नहीं करती। लेकिन हमारे प्राचीन योग शास्त्र में एक ऐसा उपाय है जो न सिर्फ मुफ्त है, बल्कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। वह है ब्रजासन। यह सिर्फ हमारे कहने की बात नहीं है, यह आयुर्वेद में बताया गया एक गहरा रहस्य है। तो आइए आज इस अद्भुत आसन के बारे में विस्तार से जानते हैं। व्रज आसन, यह दो शब्दों से बना है। व्रज यानी व्रज की तरह मजबूत और आसन यानी बैठने की मुद्रा। इस आसन में आप अपने घुटनों को मोड़कर पैरों पर बैठते हैं। एड़ियां बाहर की तरफ और पंजे अंदर की तरफ रखें। पीठ बिल्कुल सीधी, हाथ घुटनों पर और आंखें बंद। यही है व्रजासन की मुद्रा। इस आसन की सबसे खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा योगासन है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, ताकि सभी योगासन खाली पेट किए जाते हैं। सिर्फ ये एक आसन है जिसे आप खाना खा के करते हैं। लेकिन व्रजासन खाने के ठीक बाद 5 से 10 मिनट करने के से आपके जो पाचन तंत्र हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। आपका शरीर भोजन को सही तरीके से पचाना शुरू कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं व्रज आसन की सही विधि के बारे में। एक साफ और समतल जगह पर अपनी योगा मैट बिछाएं। फिर घुटनों के बल बैठ जाएं। दोनों पैरों के पंजे और अंगूठे एक दूसरे को छूते हुए होने चाहिए। एड़ियां थोड़ी बाहर की तरफ खुली रहें। अब धीरे धीरे अपने कूल्हों को नीचे लाकर एड़ियों के बीच में बैठ जाइए। अपनी पीठ और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। हथेलियां नीचे की तरफ। आंखें फिर से बंद करें और लंबी गहरी सांस लें। कम से कम 5 मिनट इस अवस्था में रहें। अगर शुरुआत में घुटनों में थोड़ा दर्द हो तो पैरों के नीचे एक तकिया या कोई मुड़ा हुआ कंबल भी रख सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से यह दर्द खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं उन समस्याओं की जो व्रज आसन से ठीक होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिडिटी की। आज के समय में एसिडिटी एक महामारी की तरह फैल रही है। खाना खाते ही सीने में जलन, गले में खट्टापन और पेट में दर्द, यह सब एसिडिटी के लक्षण हैं। व्रज आसन करने से पाचन नाड़ियों में रक्त प्रवाह बढ़ता है और पेट की मांसपेशियां सही तरह से काम करने लगती हैं। जब आप खाना खाने के बाद व्रज आसन में बैठते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण भोजन नीचे की ओर जाता है और पेट का एसिड ऊपर नहीं जाता। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि व्रज आसन, जो कि गैस बनने का कारण होता है, उसे कम करता है। यानी यह आसन एसिडिटी की दवा का काम करता है, बिल्कुल फ्री में। अब बात करते हैं गैस और अफारे की समस्या की। खाना खाने के बाद पेट फूलना, गैस बनना और पेट में भारीपन महसूस होना, यह समस्या बहुत ही आम है। इसका कारण यह है कि हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। व्रजासन में बैठने से पेट और आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है, जो गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही यह आसन बड़ी आंत और छोटी आंत की गतिशीलता को बढ़ाता है, जिससे खाना जल्दी पचता है और गैस नहीं बनता। अगर आप रोज खाना खाने के बाद 10 मिनट व्रजासन करें, तो सिर्फ 2 हफ्तों में आपको गैस की समस्या से
जबरदस्त फर्क महसूस होगा। अब बात करते हैं कब्ज की। कब्ज एक ऐसी समस्या है जो शरीर की कई और बीमारियों की जड़ है। जब शरीर में विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं, तो वे खून में मिलने लगते हैं और त्वचा, बाल और मस्तिष्क पर बुरा असर डालते हैं। व्रजासन करने से बड़ी आंत की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जिससे कि खून की जो गति होती है वो सही होती है। यानी आंतों की वह स्वाभाविक हलचल को जो होती है वो मल से बाहर निकल जाती है। जो लोग सालों से कब्ज की दवाइयाँ खा रहे हैं, उन्हें भी यही कहूँगी कि 1 महीने तक सुबह और रात के खाने के बाद सिर्फ 10-10 मिनट ब्रज-आसन करें और फ़र्क आप खुद देखेंगे। अब बात करते हैं आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें कभी दस्त, कभी कब्ज, कभी दोनों एक साथ होते हैं। पेट में ऐंठन, मरोड़ और बेचैनी, यह आईबीएस के मुख्य लक्षण हैं। आईबीएस का सीधा संबंध तनाव और मानसिक स्थिति से होता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारी आंतों में भी तनाव आता है। व्रजासन एक ध्यान की मुद्रा भी है। जब आप इस आसन में बैठकर गहरी सांस लेते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है। वेगस नर्व्स जो है वो पेट और मस्तिष्क को जोड़ती है, वह सक्रिय होती है और पेट की ऐंठन कम होने लगती है। यह बहुत जरूरी बात है, इसे आपको समझना चाहिए। अब बात करते हैं पाचन की कमजोरी की। कुछ लोगों को भारी खाना बिल्कुल नहीं पचता। दाल चावल खाओ तो भी परेशानी, तला भुना खाओ तो भी परेशानी। इसका कारण है जठराग्नि की कमजोरी। आयुर्वेद में जठराग्नि को पाचन की अग्नि कहा गया है। व्रज आसन करने से पेट के नीचे के हिस्से में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जो जठराग्नि को तेज करता है। इससे पाचन एंजाइम्स अधिक मात्रा में बनते हैं और खाना आसानी से पचने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन व्रज आसन करता है, उसकी जठराग्नि इतनी तेज हो जाती है कि वह कठिन से कठिन भोजन भी आसानी से पचा लेती है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, भूख न लगना। जब पाचन तंत्र कमजोर होता है तो शरीर को संकेत मिलता है कि पेट अभी भरा है, भले ही आपने घंटों से कुछ ना खाया हो। व्रज आसन करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर की कैलोरी जलाने की क्षमता बढ़ती है। इससे भूख स्वाभाविक रूप से लगने लगती है और शरीर को पोषण मिलने लगता है। जो बच्चे खाना नहीं खाते, उन्हें भी खाने के बाद 5 मिनट व्रज आसन में बैठना चाहिए। धीरे धीरे उनकी भूख बढ़ने लगती है, उनका पाचन तंत्र मजबूत होता है। अब बात करते हैं उस समस्या की जो आज के समय में सबसे बड़ी चिंता बन गई है, मोटापा और पेट का बढ़ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेट सिर्फ ज्यादा खाने से बढ़ता है, लेकिन सच यह है कि पेट कमजोर पाचन, तनाव और शरीर में जमा टॉक्सिन्स के कारण बढ़ता है। व्रजासन करने से लोअर एब्डोमेन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पेट की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही यह आसन थायराइड को रेगुलेट करता है, जो कि मेटाबॉलिज्म का मुख्य नियंत्रक है। अगर आप व्रज आसन के साथ साथ संतुलित आहार लें, तो मोटापा नियंत्रण में कोई परेशानी नहीं आएगी। व्रज आसन सिर्फ पेट के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए अद्भुत है। इस आसन में पैरों और घुटनों की नसें मजबूत होती हैं। जिन लोगों को पैरों में दर्द है या परेशानी है, उनके लिए व्रज आसन बहुत फायदेमंद है। इससे रीढ़ की हड्डी सीधी और मजबूत होती है, जो पीठ दर्द को कम करती है। ब्रजासन में बैठकर ध्यान करने से मन शांत होता है, नींद अच्छी आती है और तनाव कम होता है। जो महिलाएं मासिक धर्म की अनियमितता या दर्द से परेशान होती हैं, उनके लिए भी व्रज आसन बहुत लाभकारी है। अब जानते हैं व्रज आसन का सही समय और अवधि। व्रज आसन खाने के 5 से 10 मिनट बाद करना चाहिए। सुबह के नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। तीनों समय करें तो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। शुरुआत में 5 मिनट से शुरू करें
और धीरे धीरे इसे 15 से 20 मिनट तक बढ़ाएं। जो लोग ध्यान या प्राणायाम करते हैं वह व्रज आसन में बैठकर यह अभ्यास कर सकते हैं। इससे दोगुना फायदा होगा। एक महत्वपूर्ण बात, व्रजासन एक फायदा और देता है जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं। 1-2 दिन करके छोड़ देने से ये आपको कोई फायदा नहीं देगा। कम से कम आपको इसे 21 दिन तक लगातार करना होगा। तब परिणाम आप खुद देखेंगे। हर चीज की तरह व्रजासन में भी कुछ सावधानियां हैं। जिन लोगों के घुटनों में बहुत तेज दर्द हो या जिनके घुटने की सर्जरी हुई हो, वह इस आसन को डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। गर्भवती महिलाएं व्रजासन पर ना बैठें। लेकिन पेट के बढ़ने के बाद कुछ सावधानियां भी जरूर बरतें। अगर कोई भी परेशानी है तो विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही आप ये काम करें। तो दोस्तों, यह था व्रज आसन का चमत्कार। एक ऐसा आसन जो हमारे पूर्वजों की अमूल्य देन है। एसिडिटी, गैस, कब्ज, आईबीएस, भूख ना लगना, मोटापा, यह सभी समस्याएं व्रज आसन के नियमित अभ्यास से दूर हो सकती हैं। आपको किसी महंगी दवाई की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास दौड़ने की जरूरत नहीं। बस अपनी दैनिक दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव लाइए और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।